काल पशुपालक भाइयों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल रामगढ़िया फार्मिंग में। आज आपके लिए एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ लेकर हाजिर हैं जी। आज आपके साथ एक एक्सपीरियंस साझा करने जा रहे हैं कि अपनी जो छोटी बछड़ियां या जो छोटी कट्टियां होती हैं वो जल्दी ग्रोथ करें और जल्दी ज्ञापन करें ताकि वो जल्दी दूध पर आ सके। तो पशुपालक भाइयों, आज अपने इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि अपने किन बातों का ध्यान रखेंगे और क्या चीज़ ऐसी खिलाएं कि वो अपनी जल्दी ग्रोथ करें। तो इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। पशुपालक साथियों, अपने जिन किसान भाइयों के पास कम जानवर होते हैं, छोटे जो जिनके पास छोटा डेयरी फार्म होता है, तो उनके वहाँ छोटे बछड़ियाँ कटड़ियाँ तो होती हैं वो, लेकिन वो जल्दी ग्रोथ नहीं करती और ना ही टाइम पर ज्ञापन होती हैं। उनका मेन कारण, सबसे बड़ा जो मेन कारण होता है वो बॉडी वेट और हाइट होती है। अगर किसी बछड़ी की बॉडी वेट या हाइट कम है और वो बछड़ी या कटड़ी आपने ज्ञापन करवा दिया है, तो ना तो वो, मान के चलिए वो प्रेग्नेंट भी हो गई है, तो ना तो वो अच्छे से दूध निकाल पाएगी और जितनी की अपने को उनसे उम्मीद होती है वो ना तो वो उतना दूध निकाल पाएंगी और ना ही वो आगे चलकर अपने फार्म पर एक अच्छी गाय या भैंस बन पाएगी। तो अपने कुछ ही बातों का ध्यान रखेंगे जिससे आपकी छोटी बछड़ियां या कटड़ियां टाइम से ज्ञापन भी होंगी, उनका बॉडी वेट भी पूरा होगा और वो आगे चलकर दूध भी अच्छा निकालेंगी। तो आपने सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात है कि आप जिस भी जानवर से, जो आपकी भैंस या गाय है जिससे आप बछड़ी ले रहे हो, वो खुद कितना दूध निकाल रही है, वो उसकी ब्रीड कैसे है, और आगे चलकर आपकी जो बछड़ी है वो, आप उससे जो बछड़ी ले रहे हो या कटड़ी ले रहे हो, वो किस बुल की या किस बुल या किस अच्छी सीमन की बछड़ी है, जिससे अगर आपकी नस्ल आपके पशु की अच्छी है, गाय या भैंस की, और जिस बछड़ी की आप आगे चलकर जिस सीमन से आपने उसको एआई करवाया है, वो जिस सीमन की बछड़ी है वो एक अच्छे बुल की होनी चाहिए और उसका मदर रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ही आगे चलकर अपने जो बछड़ियां ककड़ियां हैं वो आगे चलकर अच्छा दूध निकाल पाएंगी। बात ब्रीड की करते हैं। सबसे पहले आपने ब्रीड का ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर आपका जानवर, आपकी बछड़ी कटड़ी 3 महीने की हो गई है, छोटी बछड़ी जब 3 महीने की होती है, आपको पता है सारी बातें, मतलब वीडियो लंबा करने का कोई फायदा नहीं है। आपको पता है कि उनको दूध पूरा देना है, जितना दूध पिला सकते हैं उसको उतना दूध पिलाना है। जब वो 3 महीने की हो गई है तो सबसे पहले आपने उनका जो डीवर्मिंग का टाइम है, आपको पता है यूट्यूब पर ढेरों वीडियो पड़ी हैं कि आप अपने छोटी बछड़ियों की डीवर्मिंग कब करनी है। तो आपने सब उनका डीवर्मिंग का जो टाइम पीरियड है वो कभी भी मिस नहीं करना है। आपने टाइम टू टाइम उनकी डीवर्मिंग करनी ही करनी है। और जो आगे तीसरी बात है जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, अगर आपके पशु का लीवर, छोटे कटड़ी बछड़ी का लीवर अगर सही है तो ही वो अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक बढ़िया क्वालिटी का लीवर टॉनिक आपने अपने पशुओं को, छोटे बछड़ियों को देना ही देना है। वो देना कैसे है, या तो आप लगातार 1 महीने में लगातार 7 दिन दे दीजिए, या फिर आपने क्या करना है, 2-3 दिन छोड़ के आपके पशु या आपकी बछड़ी की जितनी भी हाइट वेट है उस हिसाब से आपको 10 ml 20 ml आप उसे लीवर टॉनिक कभी भी बंद नहीं करना है। आपने लीवर टॉनिक देना ही देना है, तो ही आगे चलकर आपकी बछड़ी है वो अच्छे से ग्रोथ कर पाएगी और उसका बॉडी वेट भी पूरा होगा। अगर आपके पशु का लीवर सही है तो ही उसका वजन बढ़ना है, तो ही उसकी ग्रोथ अच्छे से होनी है। अलग भाइयों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि आपका ब्रीड अच्छा है, डीवर्मिंग आप टाइम पर कर रहे हो, लीवर टॉनिक दे रहे हो, अगर आपके पशुओं को, आपकी छोटी बछड़ियों को मिनरल्स नहीं मिल रहे हैं ना, तो वो टाइम पर ज्ञापन होंगी नहीं, ना ही उनका बॉडी वेट या हाइट बढ़ेगी। तो आप, जब आपका पशु 3 महीने से ऊपर हो चुका है तो आप उनको अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सचर जरूर दें।
मिनरल मिक्सचर आप अपने पशु को बॉडी वेट के अनुसार 10 से 20 ग्राम से स्टार्ट करके जैसे जैसे पशु की ग्रोथ हो रही है, जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है, तो उसकी जो मात्रा है वो बढ़ा दीजिए। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और आगे जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, जो अपनी छोटे पशुपालक भाई होते हैं वो अपनी बछड़ियों को अपनी गाय भैंसों के पास ही बांध देते हैं। तो जो उनको खुराक मिलनी चाहिए वो प्रॉपर मिल नहीं पाती। आप बछड़ियां या कटड़ियां उनको अपने जो गाय भैंस है उनसे अलग बांधे, साफ सुथरी जगह पर बांधे। आपने इस चीज का खास ध्यान रखना है, जहां पर भी आपने उनको बांधना है वो बिल्कुल साफ सुथरा हो, सूखा हो। और अगर आपके पास जगह कम है तो आप हफ्ते में 2 से 3 बार अपने पशु जो बछड़ियां कटड़ियां हैं उन्हें खुला जरूर रखना है। खुला रखने से आपके पशु का जो खाया पिया होता है एक तो वो अच्छे से पच जाता है। हफ्ते में 3 से 4 रोज तो आप उनको खुला छोड़े ही छोड़ें। और आप देखना खुला छोड़ने के बाद उनकी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा अच्छे से होती है। उनका बॉडी वेट भी बढ़ता है, क्योंकि क्या होता है कि जब वो खाने पीने के बाद अच्छे से पशु चल फिर लेता है ना, तो उसको खाया पिया बहुत अच्छे से पच जाता है। और इससे आपको फायदा एक और होगा, आपके पशु का जो इम्यूनिटी पावर है ना वो भी बढ़ेगी और ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। और जो आपकी कटड़ियाँ बछड़ियाँ हैं उनको भूख बहुत अच्छे से लगेगी। तो आप अपने पशु को हफ्ते में, अगर तो आपके पास खुला छोड़ने के लिए जगह है तो आप उनको बांधने का काम ही छोड़ दीजिए, आप उनको बांधिए ही मत। आप उनको खुला रखिए, आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलेंगे। और मैं अब आपको बताता हूँ, मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको हालम के बारे में बताया था। अगर आपका पशु अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। ये बछड़ियों को तैयार करने का वो देसी फार्मूला है, आपने वो कैसे देना है आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। और आपने क्या करना है, जो आपकी छोटी बछड़ियां हैं कटड़ियां हैं उनको आप डेली का शाम के वक्त जब वो उनको मतलब उनको कुछ नहीं देना होता, आपने उसके बाद पशु को पानी भी नहीं पिलाना, तब आपने डेली का 50 से 100 ग्राम सरसों का ऑयल, जो भी आप फीड जो संतुलित आहार उसे दे रहे हो आप उनको उसके साथ मिक्स करके दीजिए। हमारे बुजुर्गों का कहना है कि अगर किसी जानवर को अपने डेली का तेल ऑयली चीज कोई भी देते हैं तो उनको जल्दी से बीमारी नहीं आती है। तो आपने अपनी बछड़ियों कटड़ियों को 50 से 100 ग्राम डेली का सरसों का तेल, अगर तो सर्दी है तो आप उसको गर्म करके दे दीजिए। अब आगे चलकर गर्मी का मौसम आ रहा है तो आप उसको सीधा भी रात के वक्त ऑयल दे सकते हो। सर्दियों में आप डेली का 50 से 100 ग्राम डालडा घी भी आप उनको खिला सकते हो। अब अपने आगे बात करते हैं पशु को ज्ञापन कराने की। अपनी बछड़ियों को ज्ञापन करवाना है तो अपनी किन बातों का ध्यान रखेंगे। अब आपकी कटड़ी बछड़ी का बॉडी वेट तो पूरा है, हाइट भी पूरी है, लेकिन वो ज्ञापन नहीं हो रही है, हीट में भी आ रही है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जब आपका पशु आपकी बछड़ी कटड़ी हीट में आ गई है, सबसे पहली जो उसकी हीट आएगी आपने वो हीट में उसकी मिस करनी है। आपने उनको उस हीट में एआई नहीं करवाना है, क्योंकि वो साइलेंट हीट होती है। उस हीट में आपकी कटड़ी बछड़ी के रहने के चांस बहुत कम होते हैं। तो आप उस हीट को मिस कीजिए। 21 दिन बाद जब उसकी दूसरी हीट आएगी तब आपने अपने पशु को, आपकी बछड़ी को 24 से 36 घंटे के बीच एआई करवाइए। 100% आपकी बछड़ी कटड़ी ज्ञापन होगी। एआई करवाने के बाद आपने एक चीज का खास ध्यान रखना है, जो खुराक आप उसको पहले दे रहे हो ना, अब वो एआई करवाने के बाद वही खुराक आपने कम कर देनी है। आपने उसको इतना नहीं डालना है कि वो पेट भरकर खा सके। आपने मान के चलिए अगर आप उसको 100% डाइट दे रहे हो तो आप उसको 70% कर दीजिए। 30 उसको मतलब आधे से थोड़ा सा ज्यादा दीजिए, लेकिन इतना नहीं कि वो पहले जितनी डाइट रखिए। आप देखना अगर आपने इस फार्मूले का यूज किया तो आपकी बछड़ियां 100%, आपके जो छोटे जानवर हैं 100% ज्ञापन होंगे। आपने सिर्फ इन बातों का ध्यान रखना है, आपके बछड़ियां ग्रोथ अच्छी करेंगी, हाइट वेट उनका पूरा होगा और वो जल्दी ज्ञापन होगी और आगे चलकर आपके फार्म पर आपके घर पर वो बहुत ही अच्छा दूध निकालेंगी। आपने
मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं ब्रीड पर, ध्यान रखना है आपने, डीवर्मिंग करनी है टाइम पर, लीवर टॉनिक आपने बंद नहीं करना है, लीवर टॉनिक आपने कंटिन्यू देना है, अपनी बछड़ियों को खुला छोड़ना है। जब आपने एआई करवानी है तो उनको खाना पीना थोड़ा सा उनका कम करना है, तो आपका पशु टाइम टू टाइम ज्ञापन होगा और वो आगे चलकर आपको अच्छी नस्ल देगा और अच्छा दूध भी देगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं किसान साथियों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो पशुपालक भाई नए जुड़े हैं वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से मिल सके। धन्यवाद।